और आज हम सबसे पहले हमारे देश के चुनावों में ढीले पड़ते हुए उस बोल्ट को कसना चाहते हैं जिसके चलते हमारे देश के नेताओं ने पूरा का पूरा चुनावी चक्र ही हाईजैक कर लिया है। दरअसल चुनावों की व्यवस्था में नेता उम्मीदवार के तौर पर खड़े होते हैं और जनता एक वोटर बनकर उन्हें चुनती है, जिससे उसे इस बात की उम्मीद होती है कि ये बेहतर काम करेंगे। लेकिन हमारे देश में अब चुनावों का पूरा चक्र नेताओं की मुट्ठी में आ चुका है, जहां पर वोटर होने का मतलब सिर्फ इतना भर रह गया है कि आप चुनावों की तारीख नोट कर लीजिए, सुबह उठकर सबसे पहले वोट देकर आ जाइए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, ये तो हमेशा से चलता आ रहा है और चुनावों का तरीका भी यही है और होना भी ऐसा चाहिए। तो जरा ठहर कर हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, चाहे तो कॉपी पेन ले लीजिए और उसको नोट भी कर लीजिए। हम आपको एक बहुत छोटी सी बात याद दिलाना चाहते हैं, और क्योंकि दिल्ली में 5 फरवरी को वोट पड़ने जा रहे हैं तो आप इसे फिलहाल दिल्ली के संदर्भ में ही समझिएगा। पूरे दिल्ली की जनता ने बीते 5 सालों में अपनी समस्याओं को, जिनकी एक पोटली को तैयार किया था, ये सोचा था कि इसका जवाब वो चुनाव के समय लेंगे। आज वो खुद से सवाल करें और ये पूछें कि क्या उनकी समस्याओं का जवाब नेता दे रहे हैं या फिर वो खुद अपने द्वारा तैयार की हुई समस्याओं पर ही जवाब दे रहे हैं। दोनों बातों में बड़ा फर्क है। एक बार फिर ध्यान से सुनिए। क्या चुनावों के बीच नेता आपके प्रति उत्तरदायी हैं? क्या वो आपकी समस्याओं पर अपनी सफाई दे रहे हैं या फिर वो अपनी ही पैदा की हुई समस्याओं पर लड़ रहे हैं या फिर उन्हीं बातों पर जवाब दे रहे हैं? अब आप ये भी देखिए कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता और राजनीतिक दलों के सामने कई बड़े बड़े मुद्दे हैं, जैसे कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का हो सकता है, क्योंकि दिल्ली सरकार के सीएम, डिप्टी सीएम, स्वास्थ्य और पीडब्ल्यूडी मंत्री ये सभी भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जा चुके हैं और फिलहाल बेल पर बाहर हैं। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने ऐसे बहुत सारे वायदे किए थे जो कि तीसरे कार्यकाल में भी पूरे नहीं हो सके, और यह भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता था। पर इसके बावजूद दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त क्या बन गया है? आलीशान सीएम आवास, जिसे विपक्षी पार्टियों ने शीश महल का नाम दे दिया है। वो जितना भी प्रयास कर लें, परंतु शीश महल जो केजरीवाल जी की विलासिता का स्मारक है और इट इज द म्यूजियम, इसे अब वो बचा नहीं सकते। दिल्ली की जनता को जिस निर्लज्जता के साथ लूटकर इस शीश महल का में अनेक प्रकार की सुख भोग की वस्तुओं का संग्रहालय बनाया गया, उस हकीकत से वो बच नहीं सकते। जो भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया है शीश महल, जो शराब कारोबारी मित्र हैं अरविंद केजरीवाल के, इनका रुपया भी इस भ्रष्टाचार का जो प्रतीक शीश महल है, अरविंद केजरीवाल ने इस अपने महल में लगाया है। जो ठेकेदार हैं, जिनके लिए ओवर इनवॉइसिंग करी गई है, स्पॉट टेंडरिंग करी गई है, जैसा सीएजी रिपोर्ट में आया, उनका भी रुपया इस शीश महल में लगा हुआ है। अब आप जरा सोचिए कि जहां पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को दिल्ली की जनता के सवालों के जवाब देने चाहिए थे, उनकी समस्याओं के लिए उन्होंने क्या किया, उसका जवाब देना चाहिए था, तो इन सब से इतर अरविंद केजरीवाल ने खुद ही कुछ ऐसा कर दिया जो सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। और यहां पर बीजेपी का आरोप यह है कि केजरीवाल ने मरम्मत के नाम पर मुख्यमंत्री आवास को 7 स्टार रिसोर्ट पे बदल दिया, और इस आरोप को जनता के बीच पहुंचाने के लिए पोस्टर्स का सहारा, सोशल मीडिया पर वीडियोस का सहारा लगातार बीजेपी के नेता ले रहे हैं। 4 दिसंबर को बीजेपी की दिल्ली यूनिट ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का राजा बाबू दिखाते हुए एक पोस्टर जारी किया। पोस्टर पर लिखा, आप प्रेजेंट्स करोड़ों का शीश महल। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में कैप्शन दिया। 9 दिसंबर 2024 को बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें दिल्ली के सीएम हाउस का आलीशान इंटीरियर दिखाया गया। बीजेपी ने केजरीवाल पर तंज कसा। वो कहते थे कि
कि सरकारी घर नहीं लूंगा, लेकिन रहने के लिए 7 स्टार रिसोर्ट बना डाला। फिर 3 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के अशोक विहार में एक कार्यक्रम में शीश महल का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरा सपना था कि देशवासियों को पक्का घर मिले। देश जानता है कि मोदी ने अपने लिए कभी भी घर नहीं बनाया है। इसी बीच अखबारों में कैग की रिपोर्ट आई और उसी का हवाला प्रधानमंत्री ने अपनी रोहिणी रैली के दौरान भी दिया। कैग रिपोर्ट में यह था कि किस तरीके से सरकार ने मरम्मत के नाम पर, रेनोवेशन के नाम पर लग्जरी सामान को खरीदा और उसको उसी सो कॉल्ड शीश महल में रखवा दिया। आम आदमी पार्टी शीश महल मुद्दे पर बीजेपी के साथ दो हाथ करने के लिए तैयार है और आज इसको लेकर आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने कमान संभाली और उस बंगले में जाने की कोशिश की, जिसको लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया था कि क्या आम आदमी पार्टी अब उस बंगले में जाकर कोई सबूत छिपाना चाहती है। और इसी का जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने घर की मरम्मत और लग्जरी आइटम अपने लिए नहीं लगवाए थे। वो मुख्यमंत्री आवास सरकारी है, जो कोई भी सीएम बनता उसका इस्तेमाल करता। दोनों ही आवास उसी कोरोना के समय में बनने शुरू हुए। दोनों ही आवास प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सरकारी आवास हैं, किसी के निजी आवास नहीं है। आवास टैक्स पेयर के पैसे से बने हैं। अगर मुख्यमंत्री के आवास को देखा जा रहा है, कितना पैसा खर्च हुआ, कहाँ स्विमिंग पूल है, कहाँ मिनी बार है, कहाँ सोने का वॉशरूम है, तो हम दिखाने के लिए तैयार हैं। चलिए। दिल्ली शराब घोटाले को जिस तरीके से सबसे पहले कांग्रेस ने उठाया, उसी तरह सीएम आवास के मुद्दे पर भी कांग्रेस ने ही सबसे पहले आवाज को बुलंद किया। 8 मई 2023 को कांग्रेस के नेता अजय माकन की शिकायत के आधार पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार को सीएम के बंगले में कथित उल्लंघनों का जो वायलेशन हुए और बेहिसाब खर्च की जांच करने के लिए कह दिया था। पर कांग्रेस उस वक्त इस कंफ्यूजन में ही रह गई कि आम आदमी पार्टी के साथ रहना है या फिर नहीं रहना है। कांग्रेस सोचती रही और बीजेपी ने इस मुद्दे पर साइन अप कर दिया। हालांकि कांग्रेस को जब यह क्लियर हो चुका है कि वो दिल्ली में अकेले ही चुनाव लड़ रही है, तब वो भी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। अभी हाल ही में कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से शीश महल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरा गया था। लेकिन इसके बावजूद अगर ये कहा जाए कि कांग्रेस शीश महल मुद्दे पर केवल औपचारिकता दिखा रही है, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं हो सकती, क्योंकि कांग्रेस के एक्स हैंडल पर शीश महल से संबंधित केवल 2 ही ट्वीट मिलते हैं। अब आप ये भी देखिए कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि जनता के मुद्दों पर जो जवाब होना चाहिए था, वो चुनाव एक नेता के ही मुद्दे पर हो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इसे समझने के लिए हमें अरविंद केजरीवाल की इच्छाधारी राजनीति का भी विश्लेषण करना चाहिए, जहां पर उनकी राजनीति मशहूर फिल्म स्टार अक्षय कुमार के एक डायलॉग की तरह नजर आती है। और वो डायलॉग कुछ इस तरीके का है, जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, और जो मैं नहीं कहता हूं वो तो मैं डेफिनेटली करता हूं। यानी कि अरविंद केजरीवाल जो ये कहते हैं उनको पूरा करने की वो एक कोशिश करते हैं, लेकिन जो वो नहीं कहते वो काम तो वो डेफिनेटली करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में एंट्री लेते वक्त अपने सीवी में ये बात साफ साफ लिखी थी कि वो एक कट्टर ईमानदार व्यक्ति है। उन्हें ना ही बड़े बड़े बंगले की चाहत है, ना ही वो कोई बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं। वो तो सिर्फ जनता की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि वो आम आदमी हैं। एक बार जरा उनका ये पुराना स्टेटमेंट आप सुनिए और उसके बाद आपको आगे कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए हमारे पास है। अपने ऊपर ये 4 जुर्म रखे हैं कि अगर हमारे में से किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, अगर हमारे में से किसी के ऊपर अपराध का आरोप है, या नशेड़ीपन का आरोप है, या चरित्र का आरोप है कि गलत चरित्र है, तो आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं। आप सीधे जस्टिस एपी शाह के पास जाके शिकायत कर सकते हैं। और अगर वो लोग अपनी तहकीकात में ये पाएंगे कि प्रथम दृष्टि में आरोप बनता है, साबित नहीं होना, प्रथम दृष्टि में आरोप बनता है, तो मुझे पार्टी छोड़नी पड़ेगी। दूसरी चीज, अगर ये संसद में जाते हैं तो इनको लाल बत्ती नहीं मिलनी चाहिए, इनको बड़े बड़े बंगले नहीं मिलने चाहिए, इनको सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिलने चाहिए, इनकी तनख्वाह भी कम होनी चाहिए।
अभी इन्होंने 1 लाख रुपया महीना कर ली, उसमें वो तो नहीं, इनकी तनख्वाह काफ़ी कम होनी चाहिए। इनको जो कोटे मिलते हैं, इतने गैस के सिलेंडर देते हैं, इतने टेलीफोन कनेक्शन, ये सारे बंद, सारे कोटे बंद होने चाहिए। ये MLA और MP फंड जो है ये बंद होना चाहिए। तो 2012 का ये वर्जन अरविंद केजरीवाल का है, जो कि आम आदमी की तरह था। अब क्योंकि जनता के मुद्दे की बात करनी क्यों जरूरी है, क्यों उसके लिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जरा तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए। दिल्ली में गंदगी का अंबार है, कूड़े का पहाड़ है, ये इतना ऊंचा पहाड़ है। सवाल ये कि क्या ये कूड़े का पहाड़ साफ हो गया? क्या इस कूड़े के पहाड़ से जनता को, दिल्ली वासियों को मुक्ति मिल गई? क्योंकि वायदा तो किया था कि इस कूड़े के पहाड़ को हम पूरी तरीके से हटा देंगे। और सिर्फ ये एक वायदा नहीं था, इस वायदे में एक लंबी फहरिस्त थी जिसको लेकर आज भी अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे जाते हैं। अब आप ये भी देखिए कि वही अरविंद केजरीवाल हैं जो साल 2012 में ये कह रहे थे कि किसी भी नेता को बंगला नहीं लेना चाहिए, किसी भी नेता को गाड़ी भी नहीं लेनी चाहिए, और जिस नेता के खिलाफ भी भ्रष्टाचार का मामला उठता है उसे तो पार्टी छोड़ देनी चाहिए। आज वो खुद क्या कर रहे हैं? आरोप यह है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने बंगले की सजावट पर, उसके रेनोवेशन पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च किए, जहां पर इंटीरियर डेकोरेशन जो कि 11 करोड़ 30 लाख में करवाई, फिर स्टोन मार्बल फ्लोरिंग लगवाई, वो लगभग 6 करोड़ के आसपास रही। फायर फाइटिंग सिस्टम लगवाया, इंपॉर्टेंट है सेफ्टी पर्सपेक्टिव से, उस पर 2 करोड़ 58 लाख रुपए खर्च कर दिए। फिर जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स करवाई वो 2 करोड़ 85 लाख की थी। किचन के अप्लायंसेज और इक्विपमेंट्स आए वो 1 करोड़ के ऊपर के थे। अब जो कैग की रिपोर्ट है उसके मुताबिक दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने बंगले में 96 लाख के पर्दे लगवा लिए, 39 लाख का किचन का सामान मंगवा लिया, 20 लाख का तो टीवी कंसोल ही बनवा लिया, और 18 लाख की ट्रेडमिल, और साथ ही जो वर्जिश का सामान होता है, जिम का सामान होता है, इक्विपमेंट्स, वो भी मंगवा लिए। 16 लाख के सिल्क के कारपेट बिछवा लिए, और दीवारों के लिए 66 लाख का मार्बल स्टोन लगाया गया। अब जरा एक बार फिर से फुल स्क्रीन आ जाते हैं, और ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कि साल 2012 में राजनीति में आने से पहले कहते थे कि नेताओं को बड़े बड़े बंगले नहीं लेने चाहिए। आज उनके बंगले में किस तरीके का सामान लगा हुआ है, ऐसा बंगला भारत के सिर्फ 0.1% लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। लेटेस्ट बिलिंग किचन अप्लायंसेस की 1 करोड़ के ऊपर, और सिर्फ इसको हम मीडिया रिपोर्ट ना कह के, इनमें मैं 2 बातें और जोड़ देती हूं। एक, जो PWD विभाग है उसने लिस्टिंग की है सामान की, उसमें भी कमोबेश इसी तरीके का अमाउंट मेंशन है। जो कैग की रिपोर्ट छपी है अखबार में उसमें भी इसी अमाउंट का जिक्र है। जो इस वक्त आपके सामने ये है कैग की रिपोर्ट। 20 लाख का टीवी कंसोल उस सो कॉल्ड शीश महल में लगवाया गया, 18 लाख की ट्रेडमिल और जो जिम का बाकी सामान था, 16 लाख के सिल्क के कारपेट, मखमली कारपेट बिछवा दिए गए, दीवारों के लिए 66 लाख का मार्बल स्टोन लगा दिया गया। अब जरा आप एक वोटर के तौर पर, सिर्फ एक वोटर के तौर पर आप ये सोचिए कि जब हमारे नेताओं के पास इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, जहां पर 1.1 करोड़ रुपए के तो किचन अप्लायंसेस ही लगाए गए हों, वहां पर आपके घर में अगर रुपए देकर भी खारा पानी आ रहा है तो ये भला कौन सी बड़ी बात हो? जहां पर इन बड़े बड़े नेताओं के घर में 6 करोड़ का तो सिर्फ फ्लोर मार्बल लगा दिया गया हो, वहां पर कैसे आपके घर के हालात हैं क्या, इस पर बात हो सकती है। बहरहाल, अगर आपने ये सब बातें नोट कर ली हो तो अपनी डायरी में जरा ये भी नोट कर लीजिए कि 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव है, और अगर आप दिल्ली के वोटर हैं तो चुपचाप वोट डालकर आ जाइए, और 8 तारीख को टीवी पर बैठकर नतीजों पर नजर रखिएगा। बाकी सरकार तो शायद बदल सकती है, लेकिन आपके हालात कितने बदलेंगे, इसके लिए अपनी उसी डायरी में एक प्रश्न चिन्ह लगाकर इसे वापस अपनी अलमारी में रख दीजिएगा।